हमारी डिमांड यही है कि 8,000 किस बेस पे ले रहे हैं, और हमारा ऐसा है कि हमारा पेमेंट बढ़ना चाहिए। हमारी डिमांड एक ही है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले कोविड से पहले बोल चुकी थी कि जिसने कोविड में काम किया है आज तक उसे गवर्नमेंट ड्यूटी मान्यता दिया जाए, लेकिन हमें गवर्नमेंट मान्यता ड्यूटी नहीं दिया गया। जिस राजनेता के लड़के राजनेता की औलाद है उसे गवर्नमेंट ड्यूटी दिया गया है। तो हम गरीब ने यहाँ 7 साल से झकमारी नहीं की है, हमने भी अपना खून पसीना इस मेवा हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहा है। इसीलिए हमारी मांग एक ही है कि हमें गवर्नमेंट ड्यूटी दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल। तो अपने ज़िंदगी के, अपने लाइफ के अगर जो 10 साल किसी सेवा में अगर दे देता है तो क्या ये वाजिब है कि उसे उसी नौकरी से निकाल दिया जाए, कहीं दूसरी कंपनियां उस जगह शिफ्ट कर दें और इन लोगों को बेघर कर दें। सवाल तो ये उठते हैं कि अगर वो 10 साल की अपनी ज़िंदगी के उन्होंने जो उम्र की जो 10 साल दिया वो कहाँ जाएंगे, और जो ओवरेज हो चुके वो कहाँ जाएंगे। सवाल ये है सबसे बड़ा। आइए हम जानते हैं। सर आपका नाम बताइए। मैं नितिन तिवारी, नागपुर शहर प्रमुख, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो दोस्तों इस वक्त हूँ मैं मेवा हॉस्पिटल, जिसे इंदिरा गांधी शासकीय हॉस्पिटल कहा जाता है, और यहाँ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो सीधा लेबरों के साथ हो रही है, जो वार्ड बॉय है उनके साथ हो रही है। क्योंकि कोरोना काल में डॉक्टर ने जो भूमिका निभाई है, जिसे भगवान का रूप कहा जाता है, कहीं ना कहीं इनका भी रूप एक भगवान से कम नहीं था। आज कहीं ना कहीं उनके साथ जो धोखाधड़ी हो रही है वो पूरी जानने की कोशिश करते हैं। लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। क्या मामला है सर, इनका क्या मांग है, क्या मांग कर? आज मैं आया, मुझे कामगारों ने बुलाया था। मेयो हॉस्पिटल में उपस्थित हैं हम लोग, और ये पूरे असिस्टेंस करते हैं डॉक्टरों को, नर्सों को, और पिछले 10 सालों से अपनी निहायत सेवा दे रहे हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। जो वार्डों की बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, कितनी भी बीमारियां होती हैं, उसमें लगातार कंधे से कंधा लगा के मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे जिनको वार्ड बॉय हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं भी हैं इसमें, और तकरीबन 200 लोग हैं। एक नई कंपनी को कांटेक्ट दिया गया है मंत्रालय से। क्या नाम है कंपनी का? क्रिस्टल नाम की एक कंपनी है, उसको अभी एक कांटेक्ट दिया, क्योंकि इस पूरे देश में ठेकेदार पद्धति हो गई है। उसी तर्ज पे फिर से ठेका दिया गया है, और उस ठेकेदार का ये कहना है कि मैं इनमें से कई लोगों को अब मैं काम पे नहीं लूंगा, मैं नए लोग लेकर आऊंगा, और जिनकी 40 वर्ष उम्र हो गई है उन लोगों को निकालने का फरमान जारी किया है। नई कंपनी कौन सी है? नई कंपनी क्रिस्टल नामक कंपनी है। उस क्रिस्टल कंपनी को नया ठेका दिया गया है। और पुरानी कंपनी कौन सी? और पुरानी कंपनी एक पटले ठेकेदार थे, उनके पास थी ये, तो उनका ठेका कुछ खत्म हो रहा है। तो नई कंपनी, नए रूल्स एंड रेगुलेशन। ये तानाशाही है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। रूल रेगुलेशन सिर्फ एक होता है जो सरकार का होता है। महाराष्ट्र का लेबर कामगार कायदा लगता है, उसके अपने घर के रूल नहीं चलेगा, उसके घर की खेती नहीं है। ये सरकारी हॉस्पिटल है, और सरकारी हॉस्पिटल में कंट्राक्ट जो मिले उसका पेमेंट उसको गवर्नमेंट देने वाली है। तो इसलिए ये कोई उसकी रूल नहीं चलेंगे। वो सिर्फ मात्र ठेकेदार है, और ठेकेदार की पद्धति से काम होने वाला। कामगार हमारे यही लोग काम करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने जो अदम्य सेवा दी हुई है, और इन्होंने मुंह पे मास्क न लगाकर भी लोगों की जान बचाई हुई है, और ऐसे ये पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। और ये क्रिस्टल जैसी 6 कंपनियां इनके साथ काम कर चुकी है, ये वही हैं। और क्रिस्टल यदि अपना फरमान जारी करेगी तो हम क्रिस्टल को यहाँ काम नहीं करने देंगे। ये है क्रिस्टल, यही नहीं, मेयो में नागपुर मेडिकल कॉलेज भी जो है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी क्रिस्टल को ठेका मिला हुआ है। मैं क्रिस्टल कंपनी को चेताना चाहता हूँ, और कितनी भी उनकी पहुँच हो, मैं इस ज़मीन पे खड़े होकर इनके साथ हम मट्टी पे लड़ाई लड़ेंगे। और इसके बाद अगर क्रिस्टल को हम बता रहे हैं कि इसमें से एक भी आदमी कम हुआ, ये हमारे तकरीबन 200 लोग हैं, महिला और पुरुष मिला के, मेयो में एक भी आदमी कम हुआ, और इसी तर्ज पे मेडिकल में भी अगर एक भी कम हुआ तो सीधा पंगा उसका शिवसेना के साथ में है। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्रिस्टल कंपनी का काम यहाँ चलेगा नहीं। मैं यहाँ रास्ते के ऊपर बैठ जाऊंगा, और मेयो के डीन को भी समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से कि हाथ नहीं लगना चाहिए इन महिलाओं को। यदि हाथ लगा तो ये बहुत ही गलत होगा। और क्रिस्टल कंपनी का जो भी ठेकेदार जो इनको धमकी दे रहा है कि हम तुमको निकाल देंगे, 500 लोग खड़े होंगे, उसके कपड़े फाड़ के भेजेंगे यहाँ से शिवसेना, और इन महिलाओं के साथ मैं ये समझा रहा हूँ। और लोगों के काम से समझें कि ये हमारे नागपुर निवासी है, ये बेचारे इलाज कर करके लोगों के साथ, नर्सों को, डॉक्टरों को असिस्टेंस कर करके अपना खून पसीना देकर, और यहाँ पे इन बीमारियों में काम करने के बाद, बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के बाद वो काम कर रहे हैं, मरीजों की जान बचा रहे हैं, एक सेवा कर रहे हैं। ठीक है, उन मतलब नर्सों के लिए आप 60 साल, डॉक्टरों के लिए 60 साल, और इन बिचारों के लिए जो 2 पैसे के। और हाँ, एक बड़ी बात है, क्रिस्टल का फरमान है कि आप 8,000 रुपये हमको दोगे, लगेगा तो पहली तनख्वाह में से काट के, मतलब सीधा वेतन वसूली का मामला है। ठेकेदार मैं देखो समझाना चाहूँगा, तूने कहाँ क्या काम किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ वेतन वसूली नहीं चलेंगी। अब ये पूरी मेरी बहनें हैं,
और उनका भाई खड़ा हुआ है, ये बाला साहब की शिवसेना है और उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है। मैं देखो बता रहा हूँ कि पंगा सीधा सीधा शिवसेना से है। नितिन तिवारी गूगल और इंस्टाग्राम पे ढूंढ लेना आपके चैनल के माध्यम से, और इसके बाद ये नहीं निकलेंगे, काम यही लोग करेंगे। ये सिर्फ फरमान है, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। तिवारी जी, ना कि इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर 60 साल तक नौकरी करता है, डीन 7 साल के बाद रिटायर होता है, सरकारी नर्सें 60 साल के बाद रिटायर होती है, तो आप इनके लिए कौन सा क्राइटेरिया, मतलब आप ये बताओ कि 42 साल की औरत बहुत बूढ़ी हो गई, मैं 46 साल का क्या बुढ़ा हो गया क्या? मेरी 46 उम्र है तो मैं बुढ़ा हो गया क्या? तो ये अच्छा क्राइटेरिया, और ये कौन सा क्राइटेरिया, कौन सी बुक में लिखा हुआ है और कौन से शासन का नियम? शासन मानोगे ना आप? कोई आप यहाँ अफगानिस्तान में काम नहीं कर रहे हो, आप काबुल में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है? ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, और ये लोग खून पसीना, तो ये ओवर एज वगैरह वाली बात नहीं। ओवर एज 60 साल के बाद, और 60 के बाद हम देखेंगे, वो भी फिटनेस के बाद। यहाँ पे कई गवर्नमेंट संस्थानों में 60 के बाद भी लोग काम कर रहे हैं। मेरी बहनें तो मात्र 42 साल की हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ठेकेदार जो पद्धति है वो अपनी मनमानी चला रहा है। ठेकेदार नालायक है और हिटलर है, अभी तक सामने नहीं आया, और उसकी अगर हिम्मत होंगी तो क्रिस्टल कंपनी के ठेकेदार ने यहाँ पर इनको हाथ लगाने के पहले हमसे बात करना चाहिए। अब उसका पंगा सीधा, ये अकेली नहीं है, इनके साथ इनका भाई खड़ा है, इनके साथ पूरे शहर की शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे खड़ी है। मैं पहले बता रहा हूँ, ठेकेदार ने इनको बिल्कुल करना है। 25 के बाद यही लोग काम करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। नहीं तो हॉस्पिटल के अंदर हार तक, जेल के अंदर हम जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, सब साथ में जाएंगे। और इन बहनों के लिए जेल जाने के लिए मैं कभी भी तैयार हूं, ये क्रिस्टल वाले को बता दे रहा हूं। तेरी तैयारी कितनी है तुम देख लेना। तो शिवसेना से थे मेरे साथ तिवारी जी, जिन्होंने चेताया है, काम करते हैं। आशीष क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी मांग एक ही यही है कि अपने हम लोग आज 7 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, 7 से 8 साल हो चुके हैं हमको काम करने के लिए। तो और भी आज देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला गया था कि जो वर्कर यहाँ पर कोविड से काम कर रहा है, तो उन लोगों को कोविड से जो काम कर रहे थे इनको पहले गवर्नमेंट मान्यता दिए जाए, ठीक है? आज ये गवर्नमेंट मान्यता हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है, ठीक है? आज जिनके राजनेताओं के लोग हैं, आज राजनेताओं के जो लोग हैं, इन्हें मान्यता दी जा रही है, इनको ड्यूटी पे गवर्नमेंट ड्यूटी लिया जा रहा है, हम लोगों को नहीं लिया जा रहा है। जब कोविड आया सर, तो तब हमें ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारा शिक्षण कितना है, तुम 8वीं पास हो। अभी पता ये चला कि आपका एग्जाम भी लिया गया। हाँ, अभी हमारा एग्जाम लिया गया जब हम कोविड में ड्यूटी करें। हाँ, नहीं पास कोई नहीं हुआ सर। हमारे मेवा के जितने वर्कर थे, टोटल वर्कर को 32-33 मार्क से नहीं किया, उसको सबको ये किया। और जो राजनेता के लोग थे, आज उन्हीं के लोगों को 100, 280, 290, 300 मार्क मिले, 100 के ऊपर मार्क, 180 मार्क दिया गया उनको। आज मेरे पास का ये लड़का फर्स्ट ईयर करा हुआ लड़का है, जो जिससे जनरल नॉलेज सब पता है, हॉस्पिटल के बारे में पूरा पता है, ठीक है? कितने साल से कर रहे हैं आप? ये 7 साल हो गए सर। 7 साल। तो भी हमें मान्यता नहीं क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला गया था कि कोविड में जिसने काम किया उसको मान्यता पहले गवर्नमेंट ड्यूटी दिया जाए, ये सारी चीज कोई भी, फिर भी हमको कोई नहीं दिया गया, ठीक है? कुछ भी नहीं दिए। इतने साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोई सोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कि जिस तरह से इंदिरा गांधी शासकीय हॉस्पिटल में ये इन कर्मचारियों ने आज हड़ताल कहीं ना कहीं बुगुल जो है वो फूंक दिया है और लगातार मांग कर रहे हैं उन्हें खुद को रखने की। आज के दौर में खुद की लड़ाई खुद को ही लड़ना होता है और ये अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़।